शौर्य रस स्तंभ, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, गुरु नानक देव जी, संत कबीर, संत दत्तुदास, संत रविदास, संत सूरदास, महामते श्री प्राणनाथ जी महाराज, ये सभी समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे। उनके लिए मानव मात्र एक समान, विश्व बंधुत्व, उनकी विचारधारा में प्रेम, स्नेह, दया और करुणा, अहिंसा ये प्रकट थी। वो कभी भी कर्मकांड, पाखंडवाद, कुरिवाज, अंधश्रद्धा को नहीं मानते थे। समग्र विश्व उनके लिए एक ब्रह्मांड था, एक संसार था। स्वामी दयानंद सरस्वती का कल हमने प्रथम अध्याय देखा। आज 16वें स्तंभ में 16वीं सदी में मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के वहां के पादरियों के विरुद्ध उनकी पॉप लीला है, जिसमें हम काम लीला कह सकते हैं, कुरिवाज, अंधश्रद्धा, बायाडंबर के लिए जिस तरह से आवाज उठाई, उसी तरह 19वीं सदी में स्वामी दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद ने भारत भूमि में पॉप लीला, जो आचार्य लीला कहते हैं, धर्मगुरु लीला कहते हैं, उसके विरुद्ध मुहिम चलाया। उसमें वो सफल हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद दोनों कहते हैं भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म एवं परंपरा में कर्मकांड, बायाडम, कुरिवाज और अंधश्रद्धा एक तरह से आचार्य की पॉप लीला का आधार 18 पुराण एवं भगवत गीता ही है, जो ईस्वीसन 4वीं सदी के बाद लिखे गए। भागवत पुराण में उसमें सबसे प्रमुख है, जिसके माध्यम से भागवत पुराण का उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का सच्चा जीवन चरित्र न बताकर श्री कृष्ण यहाँ के मूल निवासी का काली चमड़ी वाला गोपालक, जननायक, क्रांतिकारी, मूल निवासी, युगराज था, यहाँ के SC ST OBC का भारत भूमि का महापुरुष था। उसका उपयोग भगवत गीता में श्री कृष्ण का जीवन चरित्र सच्चा न बताकर उसका दुष्प्रचार यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के बहुजन के सामने ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित और ऋषिजनों ने किया। भारत के करोड़ों लोगों के साथ धूर्तता, धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर पिछले कई हजार सालों से ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित और ऋषि मुनि सभी पोप लीला चला रहे। इसलिए भी कहता हूं, धर्म का धंधा बहुत बड़ा व्यापार है। आई हैव टू रिपीट सेकंड टाइम, धर्म का धंधा बहुत बड़ा व्यापार है। जिस इंसान के रोजी रोटी और भोग विलास का माध्यम मंदिर हो, मूर्ति हो, पुजार हो, पुराण हो, अवतार हो, कथा हो, सत्संग हो, चर्चा हो, कर्मकांड हो, उसके आधारित जिसका धर्म का धंधा है, वो पाखंडी कभी भी उसका त्याग नहीं करेंगे। जिस तरह से पोप और पादरियों ने मोक्ष पत्रिका बांटकर लोगों को स्वर्ग में भेजने के नाम पर हजारों करोड़ों वसूले, उसी तरह स्वर्ग के नाम पर, परमधाम के नाम पर, नरक के नाम से डराना, मुक्ति के नाम पर डराना, उसी तरह हजारों लोगों से ब्राह्मण, पुरोहित, पंडित और आचार्य, कथावाचक कितने ही साल से हजारों रुपए का धन लूट रहे, बटोर रहे और लंपट लीला चला के करोड़ों रुपए की आमदनी बढ़ाने का एक मात्र बड़ा साधन। कभी कभी प्रश्न उठता है, क्या भारत में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ी है? कहीं ये तो नहीं है कि क्रियाकांड में अब लोग ज्यादा से ज्यादा रस ले रहे। आज का युवा भी अब धार्मिक बनने लगा है, या फिर श्रद्धा के नाम पर अंधश्रद्धा व्यक्त हो रही है। हम अपने गांव में, शहर में, मेट्रोपोलिस महानगर में जहां भी देखेंगे, कोई बात नहीं, छोटी छोटी देरियां, छोटे छोटे मंदिर, भजन, कीर्तन, सत्संग, कथा, प्रवचन,
सत्संग आदि का माहौल चारों तरफ, हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे में मिल रहा है। उसी तरह अंग्रेजी अखबार में भी, सामने सेकुलर में भी, वहां पर टैरिफ भविष्य दर्शन भी हो रहा है। मतलब चाहे हिंदू धर्म में नहीं, मुस्लिम, सिख सभी में हो रहा है। धार्मिक संस्थाओं में रुपये की कभी कमी नहीं होती। तो हिंदू सनातन धर्म परंपरा में इसमें इमारतों बनाने के, मंदिरों बनाने के करोड़ों रुपया खर्चा होता है। उनको कभी कभी तो गिनीज बुक में भी ना मिलता। अभी राम मंदिर बना, हजारों करोड़ रुपए का बना। मंदिरों और मस्जिदों की संख्या बढ़ रही है, उसका अर्थ हे सकता है श्रद्धा बढ़ी नहीं, अंधश्रद्धा बढ़ी है। अब शिक्षा के क्षेत्र में भी धर्म धीरे धीरे घुस रहा है। धार्मिक शिक्षा की ओर धर्म बढ़ रहा है। धर्म की ऊपर राजकारण की मजबूत पकड़ है। धर्माचार्य भी राजकीय माहौल में अपने सुर्खियां बटोरने के लिए राजकारण में घुस रहे हैं। धर्म के विरुद्ध एक भी इंसान एक शब्द भी बोलना सुना नहीं चला। धर्म मानव को कायर बनाता है, निरुत्साह बनाता है, गरीब बनाता है, पागल बनाता है, अंधश्रद्धालु बनाता है, मानव से शैतान बनाने का काम करता है। इसलिए मैं कहता हूं धर्म के नाम पे आज बिना मूड़ी का धंधा चालू हो गया। थोड़ा भागवत, थोड़ी रामायण, थोड़ी महाभारत, थोड़ी कथा कह लो, 2 घंटे के लिए आराम से 10-20 साल मिल जाएंगे। कुछ पढ़ो ना लिखो, धर्म बना दो। जिसको भिखारी के रूप में, जिस किसी इंसान को लोग भिखारी के रूप में एक चवन्नी तक नहीं देती, रुपया नहीं दे सकती, वे जमीनों प्राप्त करे, हजारों करोड़ की संपत्तियां बना के बैठा है, आश्रम बना के बैठा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को घुमाए। कहने का तात्पर्य कोई लोकप्रिय संत, कोई लोकप्रिय देवता की मूर्ति स्थापित कर लो और दुकान चालू कर लो। पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं, पीढ़ियां की पीढ़ियां सुखी हो जाएगी। जब स्वयं खुद को पता है न स्वर्ग है, न नरक है, न परम कुछ भी है। जो कुछ भी है यहीं पर है। मृत्यु आने से पहले अपने हृदय मंथन आत्मा की चेतना को जागृत कर दोगे, इसी जन्म में ही आपको स्वर्ग मिलेगा, नरक भी मिलेगा, परम धाम भी मिलेगी, मुक्ति भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा। यदि महामती प्राणनाथ जी माता इसलिए कहा है, यदि बेटे घर जागे धाम, पर ब्रह्म परमात्मा की तरह सोचो, समझो, मनन और चिंतन करो, उसके बनाए नीति नियम सिद्धांतों पे चलो, उसके अनुरूप चलो। मानव मात्रा एक समान, सबके साथ प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, भाईचारा रखो। विश्व बंधुत्व, भाईचारा, न नाथ हो, न जात हो, न ऊंच हो, न नीच हो, न अमीर गरीब, केवल प्रेम की भाषा रखोगे तो आप मानव मात्र बनोगे। मानव सेवा वही प्रभु सेवा। न वहां कोई हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, न उसे देश बांट सकता है, न शहर, गांव, गली। देवी देवता 33 करोड़ है कि नहीं वो तो किसी को पता नहीं, न किसी ने देखा। सब झूठी कपोल कल्पित बात है। स्वयं मनन करे, चिंतन करे। घर में माँ बाप है, वही आपके भगवान है, उनकी सेवा करो, गरीबों की सेवा करो। जिसके पास रोटी नहीं उसको रोटी दो, कपड़ा नहीं उसको कपड़ा दो, दवा नहीं दवा दो, शिक्षा नहीं शिक्षा दो। आपका जीवन, आपके हृदय मंत्र आत्मा को होना चाहिए, मैंने कुछ अच्छा किया, परमात्मा को पसंद आएगा, वो परमात्मा को पसंद करेगा। आज का अध्याय थोड़ा कर्म है, मनन करें और चिंतन करें।